हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन इंग्लिश क्लासेस भगवानपुर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आज का हमारा अगला टॉपिक आपके बीच, कल हम लोगों ने पढ़ा था वॉइस, उस वॉइस का नेक्स्ट टॉपिक आपके बीच में रख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम होगा, डियर स्टूडेंट आप प्यार से देखने का कोशिश करना। हाँ, आपका अगला टॉपिक जो होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका करेंगे बंधु? प्रेजेंट। आप जरा यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ेंगे बंधु? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आप यहाँ पर दिमाग लगाना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बंधु? तो वॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? वॉइस को। अब बंधु सबसे पहले हम ये जानेंगे सर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। इसको जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बने रहना मेरे साथ, इस स्ट्रक्चर को प्यार से समझना। पहले आपको सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद बंधु क्या होगा? इज आम आर। क्या होगा बंधु? इज आम आर। ओकरा बाद वर्ब का चौथा रूप लगाना। उसके बाद आप क्या करना डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। इसको आप दिमाग से याद रखना बंधु, इसका नाम होगा बाबूजी एक्टिव वॉइस। क्या होगा? एक्टिव वॉइस। हमने कल सिखाया था, आप दिमाग लगाने की कोशिश करना बंधु। एक सिखाया था सब्जेक्ट, तो दूसरा सिखाया था बंधु ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। अगर सब्जेक्ट बी होगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू सॉरी अस होगा। अगर सब्जेक्ट आपका यू होगा तो आपका भी यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। अगर सब्जेक्ट अगर ही होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। अगर सब्जेक्ट आपका शी होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा। अगर सब्जेक्ट इट होगा तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा। अगर सब्जेक्ट बंधु आपका दे होगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? देम होगा। अगर सब्जेक्ट नेम होगा तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? नेम होगा। अब प्यार से समझने का कोशिश करना, दिमाग लगाना। यहाँ पे हमने कल सिखाया था कि अगर बंधु एक्टिव का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, और पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा तो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। कल मैंने एक और बात आपके बीच रखा था डियर स्टूडेंट्स कि हम जब भी पैसिव फॉर्म बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स तो वो ट्रांजिटिव का ही बनाते हैं, इंट्रांजिटिव का पैसिव बनाना संभव नहीं होता है। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस बनता है कि इंट्रांजिटिव का, तो आप बड़ी प्यार से जवाब देना बंधु कि ट्रांजिटिव का ही पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आइए तो हम इसको अगर बनाने चलते हैं सर, एक्टिव को बनाएंगे सर पैसिव में, तो हम आराम से दिमाग लगाएंगे सर, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे कहां सर? सब्जेक्ट में। उसके बाद आप और एक बात याद रखें कि कभी भी हम वॉइस में सर टेंस को परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? इज आम आर। क्या हो जाएगा? इज एम आर। अब देखो सर, ये जो आप V4 चौथा रूप देख रहे हो ना, इसका मतलब आईएनजी फॉर्मेशन। आप इसको उससे पहले क्या लगाना? आपको यहां पर लगाना पड़ेगा बंधु बिंग शब्द का यूज करना पड़ेगा। बिंग के बाद आप हमेशा, मैंने आपको कल चर्चा भी किया था कि एक्टिव वॉइस हमारा V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, V4 में हो या V5 में हो, डजंट मैटर। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि पैसिव बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमेशा आपको वर्ब का तीसरा रूप ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बंधु? तो यहां पर वर्ब का जो चौथा रूप काम कर रहा था उससे पहले हमने यहां पर क्या लगाया? बिंग शब्द का यूज किया। उसके बाद V3, और एक और बात याद रहे, हमेशा पैसिव बनाने के लिए क्या? बाई। अब आप दिमाग लगाओ कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां लाया? सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट को आप क्या करोगे सर? ऑब्जेक्ट में ले जाओगे। ये आपका बनके तैयार हो जाएगा कौन सी वॉइस? पैसिव वॉइस का बात बनेगा। ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको रखता हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बनेगा। ठीक है सर? अगर मैंने यहां पर लिखा, यहां दिमाग लगाइएगा आप लोग, सी इज, उसके बाद कहता है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पहले तो ये इंडिकेट कर लो डियर स्टूडेंट कि एक्टिव वॉइस है कि नहीं है। अब इसको करने के लिए इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। पहले कहा सब्जेक्ट, देखो भाई ये सब्जेक्ट है। इज एम आर का प्रयोग है। अगला कहा सर वर्ब का चौथा रूप, चौथा रूप में देखो आईएनजी, तो यहाँ भी आईएनजी लगा हुआ है। अगला कहा सर ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं भैया। हाँ चलो, ये पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक्टिव वॉइस है। अब चलो इसको पैसिव का स्ट्रक्चर बनाओ बंधु।
तो कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी लास्ट वाले को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को लास्ट में। तो अब दिमाग लगाओ बंधु, यहां पर ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अ सॉन्ग। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, अ सॉन्ग। अभी कहता है इज आम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट अनुसार क्या लगेगा हुआ, इज। चलिए इज लगा दिया। अब यहां पर इसका काम खत्म, इसका काम खत्म है। अब बिंग शब्द का यूज करो डियर स्टूडेंट्स, तो आपने यहां पर क्या लगा दिया, बिंग। अब यहां पर वर्ब का तीसरा रूप, तो मेन वर्ब है ना बुआ, सिंगिंग का भी थ्री बनाओ तो क्या बनेगा बाबू, संग। ओकरा बाद बोलो तो बंधु क्या हो जाएगा, बाई। अब देखो दिमाग सी, तो सी को हम लोग कहां बदलते हैं सर, ये बना हर। ये आपका बन के तैयार क्या हुआ, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, कहता है एक और क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या कहा बंधु, बोलो तो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखो सर पहले इससे मैच कर लो कि भैया ये पैसिव एक्टिव है कि नहीं। भाई सब्जेक्ट कहा इज एम आर है। अब वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ले भैया, ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव को बनाओ बंधु, क्या बनाओगे, पैसिव। लास्ट वाले को फर्स्ट में करो और फर्स्ट वाले को लास्ट में करो, तो लो ना भाई क्या हो जाएगा, बोलो ना, ये आपका हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट के साथ क्या आएगा बंधु, इज। ओकरा बाद बोलो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बंधु बिंग। अब सर वर्ब का तीसरा रूप, तो प्लेइंग का भी थ्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद ये क्या होगा, बाई। और चलो सर दे को बदल के आओ, दे वाला क्या हो जाएगा, देम। ये आपका बन के क्या हो गया डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस। चलो आप लोग एक क्वेश्चन को आप नोट कर लो, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर देना। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, आप दिमाग लगाना। सी इज कॉलिंग यू का पैसिव बनाकर आप सभी लोग कमेंट करना, ये आपका आज का चैलेंज क्वेश्चन है। सी इज कॉलिंग यू। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन को आप लोग बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार करेगा आपका सही आंसर के लिए। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डियर स्टूडेंट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।